हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चा लोग, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का 5th चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, एक बार उसे आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो आते हैं हम अपने नए टॉपिक में, चाइना रोज एज इंडिकेटर। एक्टिविटी 5.3 दी गई है। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। आपने इस एक्टिविटी में कुछ चाइना रोज, जिसको हम गुड़हल कहते हैं, उनकी पेटल्स कलेक्ट करने हैं और उसको बीकर में रख देना है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है फिगर 5.3 में। इस तरह से आपने ये करना है। ऐड सम वार्म वाटर, और उसमें फिर आपने कुछ गर्म पानी को ऐड कर देना है। कीप द मिक्सर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकेम कलर। और उस मिक्सर को तब तक रखना है जब तक उसमें कलर ना आ जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, और उस कलर्ड वाटर को आपने एक इंडिकेटर के तौर पे यूज करना है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। अब देखो, आपके पास एक इंडिकेटर तैयार हो चुका है, तो उस इंडिकेटर से 5 ड्रॉप आपने हर एक सोल्यूशन में डालनी है, जैसे कि आपको टेबल 5.4 में दिया गया है। यहाँ ऊपर देख रहे हैं आपको कुछ सोल्यूशन दिए गए, जैसे दे रखा है शैम्पू डाइल्यूट सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपने जब डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इनिशियल कलर क्या आ रहा है और फाइनल कलर इसका क्या रहा है। इस तरह से आपने और सोल्यूशन में भी ये काम करना है। What is the effect of the indicator on acid, basics and neutral solution? तो इस इंडिकेटर से क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिड, बेसिक्स और न्यूट्रल सोल्यूशन में। चाइना रोज इंडिकेटर फिगर 5.3 turns acidic solution to dark pink मैग्नीटा एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। जो हमारे पास चाइना रोज इंडिकेटर था फिगर 5.3 में, उसमें हमने देखा कि जब हमने और सोल्यूशन में डाला तो वो ऐसे सोल्यूशन से डार्क पिंक हो गया था और बेसिक सोल्यूशन से ग्रीन हो गया था। इस तरह से उसने अपने कलर को चेंज कर दिया था। अब आते हैं हम फिगर 5.4 में। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नाइब्री स्कूल। इस एक्टिविटी में कहा गया है कि टीचर आपको कहेंगे कि आपने एक डाइल्यूट सोल्यूशन लाना है और कुछ केमिकल्स ले आना है, ठीक है, अपने स्कूल से या फिर कोई भी लेबोरेटरी होगी वहां से आपने लाना है। ये आपको कुछ केमिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। ये आप देख रहे हो कुछ सोल्यूशन है। ये हमने पहली वाली वीडियो में भी देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है। इस तरह से आपने इसको भी याद रखना है कि ये जो एसिड्स दिए गए हैं, कोई भी केमिकल्स है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो अभी आपने इस एक्टिविटी में एक डाइल्यूट सोल्यूशन लाना है और कुछ केमिकल्स दिए गए हैं, ये वाले ये लाना है। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। तो यहाँ पे आपको टेबल 5.5 दी गई है, तो आपको यहाँ पे देखो एसिड्स का नाम लिखना है। जैसे कि हमने क्या करा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाए, तो उन्होंने कहा था ना कि जो भी तुम केमिकल लाओगे वो डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले एग्जांपल लिखा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और आपने हर एक चीज में टेस्ट करा इसका। जैसे कि लिटमस पेपर, हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि हमारे पास एक लिटमस पेपर था, ठीक है, उसमें हम जब डालेंगे इसके कुछ ड्रॉप्स तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने यहाँ लिखना है। फिर हमने पहली वाली वीडियो में ये भी देखा कि हमने एक टर्मरिक पेपर बनाया था, ठीक है, उसमें भी आप कुछ ड्रॉप्स डालोगे तो यहाँ पे देखोगे कि उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर अभी हमने देखा कि हमने चाइना रोज सोल्यूशन बनाया था, उसमें भी आप कुछ ड्रॉप डालोगे तो उसमें देखोगे क्या इफेक्ट आया। कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड, लिटमस ब्लू. Let us see what happens when an acid is mixed with a base.
अब देखो हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि जो एसिड है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया था लिटमस पेपर में, और जो बेसिस है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, जब हमने लिटमस पेपर में ये एक्सपेरिमेंट करा। अब बताओ कि क्या होगा जब हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. अब हम एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जो कि आपने पहले यूज नहीं करा है, और उसका नाम है phenolphthalein. अब आते हैं हम एक्टिविटी 5.5 में। टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। ये आप अपने टीचर के साथ करोगे इस एक्सपेरिमेंट को। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने 1/4 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला। नोट डाउन इट्स कलर, और उसके कलर को आप नोट डाउन करते रहोगे कि किस तरह से उसका कलर चेंज हो रहा है या फिर क्या है। नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोपैथलीन सोल्यूशन ऑल्सो, और फेनोपैथलीन सोल्यूशन जो दिया गया है उसका भी कलर आप नोट डाउन करोगे। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, और उसके बाद आपने 2-3 बूंदे एसिड्स की डालनी है, ठीक है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और अच्छे से आपने उस टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? क्या अब आपको कुछ चेंज दिखाई दे रहा है उस एसिड का, कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब हम उसके बाद एसिडिक सोल्यूशन को ऐड करेंगे। कुछ ड्रॉप हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के डालेंगे और ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है। स्टीर द ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? उसके बाद हमने इस सोल्यूशन को अच्छे से मिला देना है। अब आपने देखना है कि इसमें कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear. और आपने यही चीज बार बार करनी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया गया है उसको आपने ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, ठीक है। आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया गया है उसको आपने तब तक ऐड करना है जब तक वो पिंक कलर में चेंज ना हो जाए। आपने ये चीज ड्रॉप बाय ड्रॉप करनी है, एकदम से नहीं डालोगे। नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उसके बाद आपने एक और ड्रॉप ऐड करना है, वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फिर उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व करा? द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। फिर आपने देखा भाई वो तो सोल्यूशन कलरलेस हो गया है, उसमें तो कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है। Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again become pink in color. आपने दोबारा से एक और ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की डाल दी। फिर आपने देखा कि उसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई, क्या फिर से कलर उसका चेंज हुआ? जब आपने ये सोल्यूशन डाला तो देखा कि अरे ये तो फिर से पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। It is evident that when the solution is basis, phenolphthalein give a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remain colorless. अब देखिए कि आपके सामने ये चीज एक्सपेरिमेंट हो चुकी है कि आपने देखा कि जो सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन फेनोपैथिलीन, तो वो क्या करता है, पिंक कलर देता है। जब हम किसी भी सोल्यूशन में डालेंगे तो वो पिंक कलर देगा। और दूसरी तरफ हमने देखा अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक में है तो वो दोबारा कलरलेस हो जाएगा। इतना आ गया ना आपको समझ में? तो आप यहाँ पे देख रहे हो फिगर 5.4 में ये प्रोसेस चल रही है न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपने इस तरह से ये काम करना है, यहाँ पे कलरलेस हो जा रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिंक कलर दे रहा है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब हम एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो वो दोनों सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे एक दूसरे से। When an acidic solution and base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. जब हम एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन को डाल रहे हैं एक सुटेबल अमाउंट में, मतलब जैसे कि एसिडिक नेचर की जो चीजें होंगी
जिसको हम एसिड कहेंगे उसको हम डाल रहे हैं, और बेसिक नेचर में जो भी बेस चीज की चीजें होंगी उसको हम डालेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉयड कर देंगे। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नोर बेसिक। तो इसमें पता चला कि अगर वो न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं तो मतलब एक दूसरे को वो डिस्ट्रॉयड कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं अपने नेचर को। फिर ना वो एसिडिक हो रहा है ना वो बेसिक हो रहा है, वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, न्यूट्रल बन जा रहा है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। उसके बाद आपने न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट ट्यूब को टच करना है, तो आप देखो कि आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवॉल्व। क्या आपने देखा कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी थी हमने उसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, अभी भी है कि या फिर उड़ जा रही है। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। अब हमने देखा कि जो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट ट्यूब है उसमें जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब जो मिक्सर है उसका वो टेम्परेचर बता रहा है कि बार बार वो बढ़ रहा है, ठीक है। In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते समय हमें एक नया सब्सटेंस मिला, उसका नाम है सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। The reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with a evolution of। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है न्यूट्रलाइजेशन की। तो हम न्यूट्रलाइजेशन उसको कहेंगे जब हम रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस को, दोनों को एक साथ, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। और इन दोनों के रिएक्शन से एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इसमें हीट है वो इवॉल्व हो जाएगी, इवोल्यूशन में चले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखा है एसिड प्लस बेस गिव्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डेफिनेशन आएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। डेफिनेशन के साथ हमेशा आप उसकी प्रोसेस लिखोगे, किस तरह से ये प्रोसेस होती है। The following reaction is an example: hydrochloric acid HCl plus sodium hydroxide NaOH gives to sodium chloride NaCl plus water H2O। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक रिएक्शन का दे रखा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम HCl कहेंगे, H मतलब हाइड्रो और Cl का मतलब है क्लोरिक, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का मतलब है Na और हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब है OH, ठीक है। ये आपको देता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब Na और क्लोराइड का मतलब है Cl, प्लस वाटर देगा, वाटर मतलब H2O, ठीक है। भुजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो भुजो ने अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करा लाइम वाटर में। अब बताओ कि क्या उसका रिएक्शन होगा, उसको मिक्स करने के बाद क्या वो हॉट होगा या फिर वो कूल होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ जैसे रिएक्शन दी गई है, उनके फॉर्मूले दिए गए हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। Indigestion. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, as you have learned in chapter 2. अब देखिए, आपने पढ़ना है कि हमारे एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन किस तरह काम आती है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में दे रखा है कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl। तो ये हेल्प करता है कि फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर दे। ये चीज आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ चुकी है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। पर लेकिन ज़्यादा एसिड पाने से हमारे स्टमक में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। सम टाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल। अगर इंडाइजेशन फूड रहेगा हमारे स्टमक में तो हमें बहुत दर्द देगा वो, ठीक है। जो बचा हुआ खाना रहता है तो ऑब्वियसली हमें पेन करता है पेट में। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन antacid सच एज
milk of magnesia which contain magnesium hydroxide. It neutralize the effect of excessive acid. तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम आंट एसिड का यूज करेंगे जिससे दर्द कम हो सकता है। उसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है और ये न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे एसिड को। इससे हमारा दर्द कम हो जाता है। अब आता है आंट बाइट में। व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। अब आंट बाइट आपको पता होगा, जब चींटी हमें काटती है तो क्या होता है कि इसके बाइट में एक एसिड लिक्विड पाया जाता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं और ये हमारी स्किन में जाता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलिलियम सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। इसका एसिड हम न्यूट्रलाइज तब कर सकते हैं जब हम रब करेंगे अपनी स्किन में बेकिंग सोडा को, उसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैल्शियम सॉल्यूशन को भी हम यूज करेंगे जो कि इसमें रहता है जिंक कार्बोनेट। अब आते हैं हम सॉइल ट्रीटमेंट में। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो वो सॉइल में एक एसिड पैदा कर देता है जिससे प्लांट कभी ग्रो नहीं होते, वो ठीक नहीं रहते हैं और सॉइल भी इससे डैमेज हो सकती है, या फिर वो एसिडिक हो जाएंगे या फिर वो ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे। When the soil is too acidic, it is treated with the basics like quick lime calcium oxide और slacked lime calcium oxide। जब हमारी सॉइल में ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हम उसमें कुछ बेस मिला देंगे, जैसे कि क्विक लाइम हो गया जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और स्लैक्ड लाइम मिला देंगे जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। If the soil is basic, organic matter compost is added to it। अगर हमारी सॉइल में बेसिक हुआ तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैटर है जिस इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, ये रिलीज करता है एसिड को, बाहर निकाल देता है एसिड को अच्छे से, और उसके बाद वो न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक नेचर में सॉइल को, जिससे सॉइल ठीक हो जाती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जिस चीज में एसिडिक ज़्यादा हो रहा है उसमें हमने बेसिक मिलाया, तब जाके हमारी सॉइल न्यूट्रल हो गई है, न्यूट्रलाइजेशन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। अब देखिए जितनी भी वेस्ट चीज़ें निकलती है हमारी फैक्ट्री से या कहीं से भी, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड्स होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जब हम फैक्ट्री से इतना वेस्ट चीज़ें निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, मतलब नदियों में फेंक देते हैं उस वेस्ट चीज़ों को, तो वो क्या करता है कि एसिड किल कर देता है फिश को और कुछ ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाए जाते हैं उनको वो नुकसान पहुंचाता है। द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो यही बात कही गई कि उस फैक्ट्री का जो वेस्ट निकाला है जिसमें इतना एसिड है तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेसिक सब्सटेंस के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा जितना आपको पढ़ा है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना कि आपके पास जितने भी ये फॉर्मूले दिए हैं, केमिकल्स दिए गए हैं, एसिड्स के नाम हैं, उनको अच्छे से याद रखना और इन साथ में इनके फॉर्मूले भी याद रखते रहना, ठीक है। आपको अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।